कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। महफूज फैसला जारी। कमीशन ने मौसम और सिक्योरिटी सूरत हाल के मौक़िफ़ को गैर मौसर करार दिया। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग मुकम्मल। इंतखाबी तैयारियों का अमल जारी। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। हम ख़वातीन को तालीम दे रहे हैं और दहशतगर्द तंजीमें उन्हें खुदकुश बमबार बना रही हैं। बलूचिस्तान में 5 ख़वातीन डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं जिनकी कारकर्दगी मर्दों से बेहतर है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का पिंक बस सर्विस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पिंक बसों से ख़वातीन को मौसर और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम होंगी। बहुत जल्द पशीन और मस्तूंग में ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ करेंगे। कौमी असम्बली में दूसरी बार अपोजिशन का हरबा कामयाब। हुकूमत पूरा करने में नाकाम। पैनल ऑफ दी चेयर अली जाहिद ने कहा ऐवान में 63 अरकान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान का शोर शराबा। इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। शाजिया मरी कहती हैं PTI ऐवान में शरारत कर रही है। इजलास में रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। PTI ने ऐवान में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपना रखा है। कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी है। रुकन कौमी असम्बली बीबी आसफा भुट्टो जरदारी का अहम बयान। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास को मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर में क़याम के दौरान पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामुल की सालमियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कराची की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल दरामद पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं अडियाला जेल के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ये लोग मुल्क की वक़ार तरक्की पर आए रोज हमला आवर हो रहे हैं। रावलपिंडी का काउंसिलर भी आपसे बात करने को तैयार नहीं। इख्तियार वली ने सोहेल आफरीदी को निक्का वज़ीर आला करार दे दिया। कहा PTI सियासत में फौज को शामिल ना करे। पंजशेर में तालिबान के अहम मरकज पर NRF का कामयाब हमला। 17 तालिबान हलाक। बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल। हमला 2 मराहिल में किया गया। पहले नस्ब बम का धमाका और फिर रॉकेट हमले। तालिबान का मरकजी ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह। NRF के अहलकार और शहरी महफूज। हमला 7 दिसंबर की शाम 6 बजे शुरू किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हमारे रिवायती दोस्त हैं। उम्मीद है कि दोनों ममालिक तनाज़ात बातचीत से हल करते रहेंगे। पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान ने कहा उम्मीद है दोनों ममालिक कशीदगी में कमी और खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम करेंगे। कॉलेज के लिए घर से निकलने वाला नौजवान मौत की वादी में जा सोया। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 22 साला आबिद को बेदर्दी से रौंद डाला। हादसा सुरजानी 4 के चौरंगी के करीब पेश आया। मुतवफ़ी आबिद 11वीं जमात का तालिब इल्म। 2 बहनों का इकलौता भाई था। टैंकर ड्राइवर कम उम्र था। हादसे के बाद फरार हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में माँ बेटी और बहू की हलाकत का केस। तफ्तीश में अहम पेशरफ। घर के सरबराह और बेटा मरकजी किरदार करार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुतासरा घराना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्ज में मुब्तला था। मुल्ज़िमान के ज़ेर इस्तेमाल फ्लैट और गाड़ी किराए पर, जबकि दूसरी गाड़ी बैंक लीज पर थी। जूस में जहर मिलाकर ख़वातीन को दिया गया। बाप बेटे ने भी जहर पीने की कोशिश की। बेटे की हालत बिगड़ गई। बाप ने जहर पीने की हिम्मत न की। कर्जदारों से बचने के लिए इंतहाई कदम उठाया गया।
शिकारपुर के इलाके मंछर शाह में मुबैना पुलिस मुकाबला, हलाक डाकुओं की तादाद 12 हो गई। फायरिंग के तबादले में डीएसपी सिटी पारस बखरानी, उनके शौहर डीएसपी गढ़ी यासीन जहूर सोमरो समेत 4 अहलकार जख्मी हुए। एसएसपी शिकारपुर के मुताबिक 2 रोज कबल स्टोर गंज थाना की हदूद में 26 लाख रुपए की बड़ी डकैती हुई थी, जिसकी ट्रेसिंग के बाद यह ऑपरेशन किया गया। जख्मी अहलकारों से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का टेलीफोन पर राब्ता, बहादुरी को सराहा। गैमलिंग ऐप की तशहीर पर साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमात, यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन के लिए रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। बरतानवी वीजे की मनसूखी के बाद रजब भट्ट को बरतानिया बदल किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,70,514 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। सदर मुमलिकत ने इंडोनेशिया के सदर को निशाने पाकिस्तान से नवाज दिया। ऐवान सदर में तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म आला अस्करी क़यादत अरकान पार्लियामेंट की तकरीब में शिरकत। सदर जरदारी से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका इक़दार और देरीना खैर सगाली पर मुकम्मल इत्तेफाक किया। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में ऐवान सदर में पुरतकल्लुफ़ शाइया दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात, ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। दो तरफ़ा तिजारत से मुतालिक पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात, दो तरफा और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत दारी पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। इंडोनेशिया के सदर की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। प्राबोवो सोबियांतो का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। मुलाकात में तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब में आकर किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं होता। पंजाब जैसा बल्दियाती कानून सिंध बनाता तो लोगों ने उल्टा टांग देना था। बिलावल भुट्टो की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू का अपना काम कर रहे हैं, किसी से मुहाजरा ही नहीं चाहते। सूबे बनाना है तो पंजाब से आगाज करें। यही हालात रहे तो फिर सियासी मुफाहमत की तरफ रास्ता नहीं जा सकता। पीटीआई के हवाले से कहा कि सियासत में आगे बढ़ने के लिए मुफाहमत ही बेहतरीन तरीका है। झगड़े वाले माहौल में रहे तो मामला खराब रहेगा। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च केसेस, अदम पेशी पर अदालत का बड़ा एक्शन। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की 54वीं बरसी गोजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल रखे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर पेशकदमी करते हुए दुश्मन के टैंक्स की निशानदही की। सवार हुसैन शहीद बहादुरी, फर्ज शनासी और वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की लाजवाल मिसाल कायम कर गए। पंजाब में यकसा तरक्की के लिए 52 शहरों में डेवलपमेंट प्लान पर काम किया जाएगा। अहम मंसूबों की तकमील के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। तरक्याती कामों के पहले मरहले में बूरेवाला, खानेवाल, लाला मूसा, मेलसी, विहाड़ी, अटक, लैया, अलीपुर और जड़ावाला भी शामिल। 50 टेंडर्स फ्लूट कर दिए गए, 10 टेंडर्स पर काम जारी।
यूनिवर्सिटी रोड की खस्ताहाली ने शहरियों का सफर अजाब बना दिया। रेड लाइन प्रोजेक्ट और K4 मंसूबे ने पूरी शाहरा को खंडात में बदल कर रख दिया। जगह जगह गड्ढे पड़े होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। मरकजी सड़क के साथ साथ सर्विस रोड भी खंडात का मंजर पेश करने लगे। मुल्क के चारों सूबाई दारुल हुकूमतों की फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ गई। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कोयटा में पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 533, लाहौर में 323, पेशावर में 261 और कराची में 247 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किए गए। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल्लात में कम से कम दर्जे हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में रात कम से कम दर्जे हरारत 11.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एहतराम, बर्दाश्त और बाहमी वक़ार का माहौल पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। हुकूमत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। हर फर्द की इज़्ज़त, मसबात और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी तरजीह है। इस्लाम इंसानी वक़ार, एहतराम, इंसानियत और मसावात पर जोर देता है। पीसीबी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए 9 कौमी क्रिकेटर्स को एनओसी दे दिए। मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, एहसानुल्लाह और हैदर अली को एनओसी जारी। अबरार अहमद, ख्वाजा नाफे, सलमान रशाद को भी बीपीएल के लिए एनओसी मिल गया। वही मशरफ और साहबजादा फरहान को भी एनओसी दे दिए गए। FIH प्रो हॉकी लीग के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। नेदरलैंड्स ने ग्रीन शर्ट्स को 5-2 से हरा दिया। नेदरलैंड ने 2 गोल पहले क्वार्टर, 3 गोल तीसरे क्वार्टर में स्कोर किए। नेशनल गेम्स 2025 में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। पाक नेवी के शहबाज मसीह ने नेशनल गेम्स मैराथन रेस जीत ली। गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वापदा के शेर खान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। मेडल टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 71 गोल्ड, 29 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सबसे आगे। वापदा 27 गोल्ड, 17 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर। नेवी 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद।